बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान वॉइस सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुरान वॉइस। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसे लोग नहूसत की अलामत समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा भी कहते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या आने लग जाए तो उस घर में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं या किसी की मौत होने वाली है। उल्लू हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और क्यों वीरानों में रहना पसंद करता है? इस परिंदे ने करबला में क्या देखा था? इस वाक़े की मुकम्मल तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, उल्लू को आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा। आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है। नाजरीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से एक पूरा मुकालमा किया था। मुकालमे के बाद तो उल्लू को बहुत खतरनाक खिताब भी दिया गया था। सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई थी वो आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और आपको सलाम अर्ज करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके सलाम का जवाब देते हैं। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि खेत में पैदा होने वाली चीजों को तुम क्यों नहीं खाते? इसके बाद उल्लू जवाब में कहता है, मैं अनाज को सिर्फ इसीलिए नहीं खाता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हजरत सुलेमान उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है, क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह की कौम को गर्क किया गया था। इसके बाद हजरत सुलेमान उल्लू से फिर सवाल करते हैं, तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है, क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो, अकेले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है, जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह पर बसा करते थे, बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे, इंसानों के घरों और मोहल्लों में नजर आया करते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खाया करता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करते थे। हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात की तस्दीक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे। मोहतरम नाजरीन, एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप मुझे बताइए, ये जो उल्लू परिंदा है इतना उदास और वीराने में अकेला क्यों रहता है? आपने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था, ना ये वीरानों में रहता था और ना ये उदास रहता था। इसके साथ ऐसा वाकया पेश आया
اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا اس کے ساتھ؟ حضرت امام جعفر نے فرمایا، یہ الو پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر الو نے کہا، امام حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا؟ پرندے نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے اور جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا تو جاہلانہ سوچ ہے، یہ تو خود انسانوں سے ڈرتا ہے اور انسانوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔